बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह बखैर आप तमाम तर लोगों को मेरी तरफ से बहुत ज़रा दुआएं कि आज दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हो, क्योंकि दिन का आगाज़ अगर अच्छा हो ना तो सारा का सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। एक तो सबसे पहले आप लोगों ने ज़रा ख्याल रखना है, अगर आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज़ कोई अम्ब्रेला साथ लेके नहीं जाएँ, या कोई गीला कपड़ा, पानी की ठंडी बॉटल साथ लेके जाएँ, क्योंकि जो हीट वेव है ना ये अभी बरकरार रहेगी। लोड शेडिंग में यकीन माने आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने लोड शेडिंग करनी है, जिन्होंने सोचा हुआ है कि लोड शेडिंग करनी है और इतने घंटे उन्होंने आपको बत्ती नहीं देनी, बिजली नहीं देनी, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आपने खुद कैसे ख्याल रखना है वो प्लीज़ उसमें देखें कि आपको केयरफुल कैसा होना पड़ेगा। बिला वजह एक तो घर से बाहर मत निकले, ठीक है बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे ज़िद करें मैं बाहर जाना है, लेकिन कोशिश करें अगर निकलना हो ही तो ज़रा ठंडे टाइम पे आप लोग बाहर निकलें। मैं आज सुबह ही ख़बरों में देख रही थी कि तकरीबन कराची में ही 19 लोग गर्मी की वजह से इंतकाल कर गए। और ये सिर्फ कराची की सूरत हाल नहीं है, लाहौर में भी इस वक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। चले लाहौर में तो पिछले दिनों थोड़ी सी बारिश हो गई, लेकिन उस बारिश के बाद ना मौसम और ज़्यादा गर्म हो गया। तो बड़ा ख्याल रखना है, बाहर से चीज़ें मत खाएं। मैं फिर लोगों से कहूँगी कि जी हम बाहर से बड़ा पसंद करते हैं कि जी समोसे, कचौरियाँ, पकौड़े, बाहर से चाय और बाहर से खाना, वो थोड़ा सा उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये बड़ा एक अजीब टाइम है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसके बाद फिर बाहर के जो खाने हैं वो भी ना हमारा थोड़ा सा अंदर सत्यानाश ही कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता करके हमें पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना शो का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से क्योंकि ये बहुत लेवल तक आपकी और मेरी रहनुमाई करेगा। मुझे भी ना मेरा बचपना याद है कि मेरे बचपने में अगर मैं कहूँ ना टेम्ड बच्चे थे तो शायद सही वर्ड होगा, मतलब अम्मी अबू एक नज़र से देखते थे, जब उनको डांटना होता था कुछ नहीं कहते थे, वो एक नज़र होती थी उनकी और वो नज़र हमें बता देती थी कि अच्छा जी क्या बात करना चाह रहे हैं, डांट रहे हैं, और हमें उस नज़र से ही डर होता था। ज़रूरी नहीं कि अम्मी अबू पकड़ें, बिठाएं, डांटें, लेक्चर दें तभी हमें समझ में आएगी, उनकी नज़र ही काफ़ी होती थी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम वो आखिरी जनरेशन थे जो अपने माँ बाप से डरते थे। अब आज की जो जनरेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, इवन कि माँ बाप बड़े डिफरेंट हो गए। भाई मुझे नहीं याद पड़ता, मेरे अम्मी अब्बू कहते थे कि भाई इसको डांटना नहीं है, बच्चे की पर्सनालिटी जो है वो उसके बड़ी मुतासर हो जाएगी, इसका कॉन्फिडेंस लेवल मुतासर हो जाएगा, हाई इससे ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी, हाई बच्चा सो रहा है तो इसको सोने दो, या कुछ भी 100 चीज़ें। आपको पता ना आजकल माँ बाप बच्चों के कितने लाड और नाज नखरे उठाते हैं, उस वक्त नहीं था। वो कहते थे नहीं भी बच्चे को ना ज़रा सेट करके रखना है, तब लगता था बड़ी सख्ती की है। जैसे मैं तो अक्सर अपने अब्बू से कहती हूँ, अब्बू आपने हम पे बचपन में कितनी सख्ती की है, तो मेरे अब्बू कहते बेटा उसके बावजूद तुम लोग ऐसे निकले हो। तो मैं ये सोचती हूँ कि आजकल के माँ बाप जो बच्चों पे इतनी सख्ती भी नहीं कर रहे कि बच्चों का कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाएगा, वो बच्चे कैसे निकलेंगे। और आजकल के बच्चे यकीन माने मुख्तलिफ बच्चे हैं। एक तो सबसे बड़ी माँ बाप शिकायत करते हैं बच्चे ग्रेटफुल नहीं हैं। आप बच्चों के लिए कुछ भी कर लें, बच्चे माँ बाप से कहते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है। फिर बच्चों की एक एज आती है जब वो प्यूबर्टी हिट करते हैं, वो 13 साल की उम्र, और आजकल तो बच्चे प्यूबर्टी से भी पहले हिट करने लग गए हैं। मैं आपको अपनी जनरेशन की बात बताऊं तो ठीक है 12-13 साल वो द लिमिट के, ठीक है आपकी प्यूबर्टी हिट करनी है। अब तो बच्चे उससे पहले मतलब 9 साल के बच्चे प्यूबर्टी हिट कर रहे हैं भाई। ठीक है खुराक भी है, लेकिन खुराक के साथ साथ ये जो फ़ोन है जिसने हमारे बच्चों का इतना एक्सपोजर बढ़ा दिया है। माँ बाप कुछ भी कहें बच्चे उनकी बात तो मानते नहीं, बच्चे कहते हैं हाँ भी जो मैं देख रहा हूँ आपको क्या पता, बुक्स में लिखा हुआ है, रिसर्च ये कहती है। तो बड़ी ट्रिकी एज है। आज मेरे साथ जो हमारी 2 बहुत प्यारी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके बच्चे एग्जैक्टली इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं, जो कि अब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एज ग्रुप है। इस्लामिक तौर पे देखा जाए तो कहते हैं ना कि बच्चों को आप 7 साल की उम्र तक बादशाह बना के पालें, उसके बाद अगले 4-7 साल आप उसकी ना तरबियत करें। अब मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ भाई बात इसलिए सही थी क्योंकि अगले 7 साल जब ख़त्म होते हैं तो 13 साल यानी कि प्यूबर्टी एज आ जाती है। तो मतलब जब तरबियत अच्छी की होगी, जो कि बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो वो फिर आके काम आएगी। तो जो आज की सेलिब्रिटीज़ गेस्ट हैं, जो हमारी बहुत ही प्यारी माएँ हैं, ज़रा मैं उनको दावत देती हूँ। सलमा हसन हमारे साथ है, शर्मीन अली हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। आज इतना पिन ड्रॉप साइलेंस आई नो, आई स्टूडियो ओके। में भी। कैसी हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू माय शो। वेलकम शमीन, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शमीन की तो माशाल्लाह से बेटी अभी टीन्स में एंटर हुई हैं। यस यस। और सलमा की माशाल्लाह से शी इज ऑलरेडी अ टीनेजर। यस, टर्निंग 18 दिस ईयर। टर्निंग 18, 19, बस फिर एक और साल है, फिर उसके बाद वो टीनेजर से भी वो निकल जाएगी। लेकिन मैं इससे पहले कि हम आजकल के बच्चों के ज़रा टीनेज के वाले से बात करें, मैं अगर ज़रा आपके टीनेज में चली जाऊँ, सो आपको तो नहीं पूछूंगी हाउ वर यू, बट हाउ वाज योर मदर? आपके पेरेंट्स, आप जब टीनेज आपने हिट की थी तो वो आपके साथ कैसे थे? आई थिंक हमारे ये इश्यूज ही नहीं थे जो आज हैं। एक तो हमारा एक्सपोजर नहीं था, सेकेंडली थिंग्स weren't टॉक्ड अबाउट इतने ओपनली। चीज़ों में एक वो होता था ना, एक बाउंड्री होती थी, एक रिस्ट्रिक्शन होती थी, एक तमीज़ का दायरा कह लें, दैट यू उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते थे। तो जो बातें आज बच्चे हमसे कर लेते हैं और जो हम उनसे कर लेते हैं, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब ये भी कहा जाता है ना कि नहीं, अगर हम अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे तो फिर बच्चा की बाहर से बात। अब माँ बाप के लिए ये भी तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना कि माँ बाप को खुद भी बात इसलिए करनी पड़ती है। मैं तो बाहर से भी नहीं पता चला था कुछ। आई थिंक द सोसाइटी सेल्फ इज डिफरेंट। जब सोसाइटी एक जैसी होगी, मतलब अगर हमें नहीं पता, हमारे घर में रिस्ट्रिक्शन है, हम बात नहीं कर रहे, तो वो बात फिर हमें बाहर से भी नहीं मिल रही। अब ये है कि खुद भी पता है तो ऑब्वियसली बाहर भी बात हो रही है। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट डायनामिक जो हमने अब क्रिएट कर लिया है। ये वाकई। अब शमीन, आपके लिए अब माशाल्लाह से, क्योंकि आपकी बेटी वो अब 13 माशाल्लाह से, सो आपको वो थोड़ी सी हो रही है क्योंकि माँ बाप भी ना थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि भाई ये ज़रा ट्रिकी एज है बच्चे की। Honestly, before I start talking about my daughter, I would like to visit my teens also. मेरी अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, और उस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि मैं इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होंगी, क्योंकि वो मेरे लिए उस वक्त भी मुझे लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली जब पढ़ रही होती तो ज़्यादा ही आप एग्जैजरेट कर रहे होते हैं फीलिंग्स अपने दिमाग में। मुझे उस वक्त भी लगता था ओवर द टॉप स्ट्रिक्टनेस थी। लेकिन इवन नाउ व्हेन आई थिंक बैक, मैं अभी भी इसी माइंडसेट की हूँ कि वो ओवर द टॉप स्ट्रिक्टनेस थी। कंप्यूटर्स आ चुके थे, इंटरनेट पे चैटिंग, चैट रूम्स और MSN मैसेंजर, ऑर्किड, ये सब कुछ आ चुका था। लेकिन मुझे परमिशन नहीं थी किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की, कंप्यूटर तक पे जाने की। कंप्यूटर होता था घर पे, माई एल्डर सिस्टर यूज्ड टू यूज़ इट, आई वाज नॉट अलाउड टू। तो मेरे लिए वो बहुत टफ टाइम था। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चों के साथ जो है इस तरह की स्ट्रिक्टनेस नहीं रखूँगी। आई एम गोइंग टू बी देयर फ्रेंड। रिबेलियस बनाते थे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस? मैं रिबेलियस नहीं बन सकी क्योंकि अगेन दे वर सो स्ट्रिक्ट कि मुझे वो मौका ही नहीं मिला रिबेल करने का ना। रेबेल करने के लिए यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस। आई वाज नॉट इवन अलाउड टू गो आउट एनीवेयर, क्योंकि वी 5 सिस्टर्स, आई एम द यंगेस्ट ऑफ 5 सिस्टर्स। तो अम्मी ने मेरे ख्याल से इतना सब कुछ लर्न कर लिया था मेरी चारों से कि वो कुछ, अम्मी वाज लाइक प्रो, आप उनके साथ कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब शी न्यू ऑल द ट्रिक्स इन द हैट। तो मैंने ये सोचा था कि मैं ये नहीं करूँगी। तो इसलिए माई पेरेंटिंग इज़ वेरी डिफरेंट इन द सेंस कि मैंने अपनी बेटी के दिमाग में ये डाला हुआ कि आई एम हर फ्रेंड। अगेन आई एम द वन। अभी शुरू भी हुई अभी शुरू भी हुई ना 13 इयर्स की? तो नहीं जी, 13 तो अभी हुई है, लेकिन वो जो टीन एज वाले यहाँ पे जो बच्चे ना बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये जो मूड स्विंग्स है ना जो टीन्स में होते हैं, वो 11 ऑनवर्ड स्टार्ट हो चुके थे। आपको लगता है ये 13 पे ऑनसेट होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। 13 से 2 साल पहले सारे मूड स्विंग्स, एटीट्यूड, सब कुछ आना शुरू हो जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट डीलिंग विद इट। आई एम द वन हु डिसिप्लिन्स हर। वो डरती भी मुझसे बहुत है। शी नोज के मामा को गुस्सा आ गया तो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रबल आल्सो दैट शी कैन गेट इनटू। बट एट द सेम टाइम आई हैव टोल्ड हर कि अगर उसे कभी ऐसी कोई बात करनी है जिससे उसको डर लग रहा है, तो शी नीड्स टू कम एंड गिव मी अ डिस्क्लेमर फर्स्ट कि मामा आई नीड अ फ्रेंड राइट नाउ, एंड आई प्रॉमिस यू उस कॉन्वर्जेशन पे, उस कॉन्वर्जेशन नहीं जागेंगी, देयर विल बी नो जजिंग। अच्छा, ठीक है। आई हैव प्रॉमिस्ड हर दैट बिकॉज
आजकल इतना ख़तरनाक ज़माना है मदिया, इतना ख़तरनाक ज़माना है, आप सोच नहीं सकते स्कूल्स में क्या क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के फ्रेंड बन के उनसे ये स्टोरीज नहीं निकलवाएंगे जस्ट टू कीप टैब्स ऑन एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड योर चाइल्ड, तो नुकसान आपको। मतलब शमीन, बात ये भी जैसे आपने बोला ना स्कूल्स में क्या कुछ हो रहा है, 6-7 क्लास की बच्चियाँ स्कूल में ड्रग्स सेल करते हुए पकड़ी जा रही हैं। बच्चियों के बैग में से, बच्चों के बैग्स में से पता नहीं क्या कुछ निकल रहा है। बहुत कॉमन हो गया है और मैं दिस इज ओके। अब बच्चों को भी लगता है कि नहीं भाई हम वेप ही तो कर रहे हैं, मतलब बच्चे भी। अच्छा, लेकिन दूसरी एक बात जैसे शमीना आपने बात की ना कि आप यू डिसिप्लिन है, कहीं कहीं ना चीज़ें इसलिए भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि आप सिंगल मदर भी हैं, आप दोनों सिंगल मदर्स भी हैं, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा आपको देखना पड़ता है कि भाई कि हमारी बच्ची को वो फील ना हो कि हाँ जी, क्योंकि मैं सिंगल मदर भी, आपको भी डर होता है कि बच्ची हमारे लिए कोई सेंटिमेंट ना पैदा, खिलाफ सेंटिमेंट ना पैदा कर ले। देखिए, आई थिंक इन दिस सेंस सलमा एंड आई वी बोथ इन द सेम बोट, क्योंकि हमारे जो पार्टनर्स हैं द गुड पेयर, आई थिंक दैट्स द सेम केस राइट विद यू। तो जो मेरी बेटी के जो फादर हैं, ही इज़ अ वेरी proactive father, very and he's a very good father. तो उस तरह से शुरू में yes, initially I'm not going to lie, जब ये decision हमने लिया था तो it was tough for the both of us and it did affect my daughter because she was also very young. लेकिन उसके within a year and a half हम एक routine में set हो गए थे और अब co-parenting एक बहुत एक अच्छी चीज़ है जो कि कंप्लीटली पॉसिबल है और इतनी मैच्योर चीज़ है। हाँ, तो गो के मेरे टॉपिक से थोड़ी सी हट की बात है, लेकिन मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगी कि चलिए ठीक है, अगर आप लोग 2 बंदे लोग साथ नहीं रह सकते लेकिन आपके साथ बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो उस डिसीजन को ऐसे ज़रूर लें कि वो अगली ना रहे और आप दोनों एट द सेम टाइम अपने बच्चे से अच्छी दोस्ती और बच्चे से अच्छा रिलेशनशिप रख सकें। ये बड़ा मैटर करता है। तो ये इसमें कितना टाइम लगा शमीन? एज आई सेड 1.5 साल तो लगा, 1.5 साल लगा चीज़ों को नॉर्मल होने में। कम टाइम था, बहुत ज़्यादा कई ज़्यादा साल नहीं लगे इसमें। हाँ, लेकिन उसमें फिर यही होता है ना कि there are a lot of compromises even after you take this step, when the kids are involved you have to make a lot of compromises. तो कहीं मैं बहुत ज़्यादा मैंने गिव इन किया नोइंग कि मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो कि आई थॉट वाज बेटर फॉर माय लाइफ, तो नाउ आई हैव टू गिव इन फॉर माय चाइल्ड्स बेटरमेंट। तो वहाँ कुछ सामने से भी सॉफ्टनेस आई, इस तरह से करके हमने माशाल्लाह से इस ऐसे लेवल पे पहुँच गए हैं कि वी ऑलवेज पुट आवर डॉटर फर्स्ट। अच्छा, सिर्फ ये लड़कियों के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपकी बच्चियाँ हों, बेबी गर्ल्स हों, तब आप इतना ही केयरफुल सोचें, या अब लड़के भी अगर हो तो तभी आपको दोनों का सोचने की जरूरत है। ये तो जमाना रहा ही नहीं है। आई थिंक पहले टैबू था कि लड़कों को तो कुछ होता ही नहीं है, दिस दैट एंड द अदर। आई थिंक बॉयज आर मोर एट रिस्क इन द सेंस कि वो कभी आके आपसे बात नहीं करेंगे इस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो उनके लिए एक बहुत ज़्यादा हर्टफुल और बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ हो जाएगी। लड़कियाँ जब भी are open to talking to their mothers, at least in today's day and age. हमारे ज़माने में मेरा नहीं ख्याल हम कर सकते थे, मैं तो नहीं कर सकती थी, कभी भी सवाल ही नहीं पैदा होता था। बट मुझे ये पता है कि हाँ कुछ भी हो तो फातिमा हैज़ ऑलवेज कम अप विद इट कि भाई ये हो गया, ये कर दिया, अब क्या करूँ। मतलब एक मेरा डिस्क्लेमर थोड़ा सा डिफरेंट है। अम्मा प्लीज़ नाराज़ नहीं होगा। That's and I know कि ओहो अच्छा ओके प्लीज गो अहेड, गड़बड़ कोई अलग ही लेवल की है, बट ये हो गया। बट यू नो आई विल टेल यू व्हाई आपका डिस्क्लेमर डिफरेंट है, बिकॉज मे बी इन जनरल यू आर अ सॉफ्टर पर्सन, तो उसको पता है कि मैं ये डिस्क्लेमर दूंगी तो अम्मा मान जाएंगी। मैंने सख्ती बहुत की है शुरू में भी, मैंने डिसिप्लिन करने के लिए, इवन नाउ शी इज स्कैर्ड ऑफ मी, तो इसलिए मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ा कि भाई अगर कभी कोई ऐसा मौका हो जहाँ तुमने बात करनी है, डोंट थिंक दैट अम्मा इज गोइंग टू स्क्रीम एट यू और इज गोइंग टू टेल यू ऑफ, आई कैन बी योर फ्रेंड ऑल्सो। और फिर मैंने इस तरह से बैठ के कॉन्वर्जेशंस करके स्टोरीज अपनी सुना के, जस्ट सो दैट शी बिकम्स कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ हैविंग सच डिस्कशंस विद अ मदर। तो मुझे वर्क करना पड़ा, बिकॉज आई एम नॉट गोना लाई, देयर वर टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग माय सेपरेशन जब
स्ट्रिक्टनेस भी थी, प्लस थोड़ा सा आपको पता होता है ना, आपने जब आप इतने स्ट्रेसेस आपके ऊपर होते हैं तो आप उस तरह से डील नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, you react differently, आपका अपने आप से भी डील कर रहे होते हैं, अपनी 100 चीजें आप लेके चल रहे होते हैं और फिर बच्चे की भी चीजें 100। हाँ, तो उस वक्त ऐसा होता है कि बच्चा थोड़ा सा डर जाता है कि कहना है या नहीं कहना। तो वो मुझे लगता है कि मेरी बेटी में हो गया था कि नो शी वाज स्कैर्ड ऑफ मी, कि नहीं मामा को गुस्सा ना आ जाए, आई विल गेट इन ट्रबल। ये तो हो जाता है, जैसे फातिमा वाज ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ मी। अच्छा, बट आफ्टर द एज ऑफ 12 हाँ, मैंने कहा कि नहीं, यू हैड टू चेंज, अब बस अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये जहाँ जा रही है आई नीड टू नो बिल्कुल कि क्या हो रहा है। मतलब हम इंटरनेट की बात कर लें, अब इतना वो है कि अगर बच्चा कोई कार्टून देख रहा है, किसी ने कोई चीज़ हिस्ट्री में देखी है, यू विल गेट अ पॉप अप ऑन योर स्क्रीन। मुझे आज तक याद है, ये 7 साल की थी, मैं हंस के गिर गई थी, मगर इसके सामने नहीं हंसी थी, मगर ये 7 साल की थी, मैं शूट पे थी और उसने मुझे कॉल करके बोला, अम्मा मैंने कुछ नहीं किया। क्यूट, कुछ नहीं किया, क्या नहीं किया अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, बट दिस थिंग केम अप ऑन द स्क्रीन ऑन द साइड और मैंने तो कुछ नहीं किया। ऐसा क्या हो गया भाई? मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फातिमा जब मैं कह रहा हूँ कि बात करिए, बिलीव आपने कुछ नहीं किया, एंड इट्स ओके अगर कॉल करके रो रही हो तो कुछ नहीं किया होगा। नहीं, तो मैं घर गई ना, वैसे फातिमा क्या देखी, आई कांट टेल यू। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैं इसको बिठाया, मैंने कहा मुझे यकीन है तुमने कुछ नहीं किया। मैंने कहा वैसे भी पता है, अब मैं बिल्कुल इंटरनेट जाहिल बाय द वे, बिकॉज मेरे टाइम पे लेट्स सी व्हेन आई हैड एन ईमेल एड्रेस आई वाज 23, सो तो यानी कि वो प्रिंसेस, मेरा तो जीनी, दिमाग नहीं लिटिल चलता जीनी ना। टाइप ऐसी कोई चीजें नहीं बनाई ना आपने, ठीक है। हाँ, सो माई ब्रेन डजंट वर्क दैट वे, सो आई टोल्ड हर ऐसे तुम्हें पता है क्योंकि तुम्हारा मेरा अकाउंट लिंक्ड है, अकाउंट तो था ही नहीं, मैंने कहा क्योंकि तुम मेरा अकाउंट यूज करती हो तो इसलिए everything that you see मेरे पास पूरी हिस्ट्री आती है, which is true. So I was like, you know, I know कि तुम क्या देखते हो क्या नहीं देखते। 2 सेकंड में शक्ल देख रही थी, really? I was like, yeah. I said, you don't need to worry. I trust you, but believe me, मुझे सब पता होता है। And she believed that till she was 11 or 12, I think, कि अम्मा को सब पता होता है। अम्मा can see my internet doing, अम्मा को सब पता है। So I was like, okay, तो उस तरह I think एक तरह से इंटरनेट भी कंट्रोल हुआ था। But after 13 and after 16, life changes drastically, especially in today's day and age, because वो fear factor यूं गया है। It is like I am old enough, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं मैनेज कर लूँगी। एक और चीज, प्रिवेसी, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, तो ये बच्चे स्पेस ही मांगते हैं। मतलब बैक इन माय टाइम वही जैसे आप बात करते हैं ना कि आपको वो कंप्यूटर यूज़ नहीं करने दिया, हमारे कमरे में कंप्यूटर रखा ही ऐसा हुआ था कि जो भी करी थी ना तो बिल्कुल पीछे किचन था, तो वो अम्मी की नज़र होती थी। लैपटॉप भी मैं जहाँ रखा था, मैं मतलब कभी कभी मैं बड़ी इस बात को ना फ्लॉन्ट भी करती हूँ कि मैं अपनी क्लास में पहली लड़की जिसके पास लैपटॉप था, तो मैं जो लेके जाती ना तो वो घर में भी रखती थी ना, तो वो ऐसे रखा होता था कि पीछे से देख सकें, सबको नजर आना चाहिए। बड़ा भाई भी, वो भी बड़ी नजर रखता है, एक बड़े भाई का फायदा ये भी, वो भी नजर रखता है कि क्या करें, लेकिन वो नजर का फैक्टर था और आपको डर भी लगता था। अब है बच्चों के पास फोन, और इसमें एक नहीं, इसमें एट अ टाइम पता नहीं कितनी विंडोज साथ में खुली होती है, आप कुछ कर नहीं सकते। तो जरा उस पर बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई, जिन लोगों के बच्चे जो है ना वो अभी टीनेज को हिट करने वाले हैं, वो तो आज का शो ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए अभी हम लोग ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे बचपने में क्या कुछ चीज़ें थी, और खैर ब्रेक पर जाने से पहले भी आपके सामने भी डिस्कस कर रहे थे कि चीज़ें बड़ी आसान थी। लैपटॉप पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, जो अम्मी अब्बू हैं उनका मुसलसल कांस्टेंट एक चेक है। जब फ़ोन लिया तो फ़ोन में पासवर्ड लगाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आजकल के बच्चों के पास फ़ोन भी है, उनके पासवर्ड भी है, फिर वो पासवर्ड माँ बाप को देते हुए भी कतराते हैं कि जी उनकी अपनी प्राइवेसी है, और उनको स्पेस, मतलब हमें तो पता नहीं था भाई स्पेस क्या होती है, प्राइवेसी क्या होती है। अम्मी की चमाट आ जाएगी, मतलब इतना क्या ओवर होना है, और अम्मी कहती है अगले दिन स्कूल या कॉलेज नहीं जाएंगे अगर ऐसी कोई चीज़ होगी। लेकिन आजकल का बच्चा
बहुत डिफरेंट है, बच्चे प्रिवेसी मांगते। तो आप अभी तक बच्चे ने आपसे प्रिवेसी डिमांड की है? जी बिल्कुल, 2 साल पहले मुझसे डिमांड, मुझसे नहीं हुई, अब्बा के थ्रू मैसेज आया कि अम्मा डजंट अलाउ मी टू कीप माई बेडरूम डोर क्लोज्ड। तो मुझे मैसेज आया कि यार उसको बंद करने दिया कर दो। आई सेड नो, घर में सिर्फ 2 लोग हैं, मैं और एक वो, किससे वो छुप रही है? मैं अपने कमरे में होंगी, मैं हर वक्त उसके कमरे में नहीं बैठ, कभी कभार होता है कि मैं जाके उसके पास आधे घंटे पौने घंटे, भाई बात भी तो करनी है ना, क्योंकि ये तो पूरा दिन दे कैन गो विदाउट टॉकिंग टू यू एट दिस एज। मेरा दरवाजा नहीं बंद होगा, आई कैन वॉक इन, आई शुड बी एबल टू वॉक इन व्हेन एवर आई वांट। अपने कमरे में है, उसके पास फ़ोन भी है, उसके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आईपैड भी है, सब कुछ है, दरवाज़ा बंद नहीं होगा ताकि मुझे पता हो कि अंदर आवाज़ें भी आ रही हैं, तो क्या फ्रेंड से भी बात कर रही है, तो किस तरह की, किस कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही हैं। दूसरा, जब फ़ोन, क्योंकि देखिए जब कोविड आया स्पेशली, तो एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन, बिल्कुल नेसेसिटी बन गया उस वक्त। तो उसमें आप जिन बच्चों के पास फ़ोन नहीं थे उनको भी देने पड़े, बिल्कुल, या तो आईपैड या फिर फ़ोन, तो वो एक्सेस तो बच्चे के पास आ गया। तो आई टोल्ड हर, आई सेड यू आर अलाउड टू कीप ऑन, यू नो, अब आपकी एज ऐसी हो गई है, ऑल योर फ्रेंड्स हैव इट टू, पासवर्ड्स मेरे पास होंगे। उसमें भी रेजिस्टेंस हुई थी। आई सेड नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास फ़ोन हो या आईपैड हो, मेरे पास उसका पासवर्ड ना हो। मैं पासवर्ड रखूंगी और मैं बहुत रैंडम चेक्स करती हूँ। आई शुडंट बी सेइंग इट आउट ऑन टेलीविजन बिकॉज आई डोंट थिंक शी इज अवेयर कि मैं कितना ऑफन करती हूँ, बट मैं करती हूँ। एंड I know a lot of people are not going to agree with me over here, but she's only 13, she's still a kid. 18 साल की एज के बाद आप प्राइवेसी दें, वो कहते हैं जब बालिग हो जाता है जब समझ आ जाती है जी, उसको, लेकिन अभी आपका बच्चा एट द एज ऑफ 13, 14, 15, 16 इवन बहुत एक डेंजरस एज है जिसपे बच्चा बहुत जल्दी जो है यू नो पीयर प्रेशर में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हालांकि यू वर राइट, जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि देयर वेज टू गेट अराउंड दैट ऑल्सो, अगर आप, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत आपको अंदाजा रहता है। आई गो थ्रू माई डॉटर्स कॉन्वर्जेशंस, आई कीप अ चेक ऑन अ फोन, और मैं काफ़ी रेगुलरली करती हूँ। अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स टेल मी कि नहीं ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, ये तो सही बात नहीं है, वो जो होती है ना न्यू पेरेंटिंग, ये क्या कर रही हो, ये गलत है, शी इज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। आई एम सॉरी, no, she's my child. She's my child right now, and she will remain my child until the age of 18. उसके बाद yes, यार बहुत सी जगहों पे तो लीगली अडल्ट 21 साल में होते हैं, 18 साल में भी नहीं होते। अच्छा, एक और चीज़ सिर्फ ये नहीं है, ये जो आजकल जी हमने स्लीप ओवर्स के लिए जाना है, कंबाइंड स्टडी, तो जो स्लीप ओवर्स के लिए मतलब अगर आप पहले चले जाए, मैं बार इसलिए मवाजना कर रही हूँ कि वो जो जनरेशन अगर डिफरेंट है ना, वो क्यों है, क्योंकि पहले जो दोस्तों के घर भी जाना होता था तो एक कट ऑफ टाइम भी होता था कि जी 8 बजे बस घर आ जाना है, ठीक है, किसी के घर शादी भी होती, चलो ठीक है 9-10 बजे वापस आ जाना है, खाना सब हो ना हो, दुल्हन आई हो ना हो, बस आपने घर आ जाना है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, अब नहीं है। अब मतलब पहले होता था कि किसी पूरा शिजरा देख लेते थे कि बच्चे की दोस्ती किससे हो रही है, अब ये बड़ा मुश्किल है। मैं अभी भी देखती हूँ। आई थिंक फातिमा के जितने भी कॉलेज के भी फ्रेंड्स रहे हैं, लड़के लड़कियां बोथ, आई एम वेरी क्लोज टू ऑल द पेरेंट्स। इवन दो मुझसे एंटी सोशल इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा, मुझे कोई शौक नहीं है किसी से मिलने का, ना मुझे कोई शौक है कहीं जाने का, बट आई ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट कि जहाँ भी स्कूल फ्रेंड्स पेरेंट्स जाना मिलना करना, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कि अच्छा मुझे पता है कि मेरी औलाद कहाँ है, किससे मिल रही है, द मदर इज रिस्पॉन्सिबल। अगर मुझे लगता है कि नहीं है, आई मीन इट्स नॉट नाइस कॉलिंग समबडीज मदर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट द फैक्ट इज दैट पेरेंट्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट ऑल द टाइम, एंड दैट डजंट वर्क फॉर मी। ये देखिए, ये आजकल ये बड़ा मसला है कि जो माएँ हैं, मतलब अब्बा तो चलो बिजी हैं, माएँ भी आजकल अवेलेबल नहीं ना बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल माएँ भी इतनी सोशल हो गई हैं, उनके अपने इतने सोशल नेटवर्क्स भी बन चुके हैं। It's not just that mothers have become social. Some mothers like us, we are working women also. तो हम भी काम पे जाते हैं, सुबह जाते हैं, रात को 12-12 घंटे की शिफ्ट होगी तो हाँ। So I'm not going to sit here and judge those who are not always present around their kids. I'm sure they have the way to work things out with their children. लेकिन मैं again I'm not a very social person. I wouldn't say that I'm best friends with all the mothers. लेकिन हाँ, जब बेटी जा रही होती है तो मुझे ये पता होता है कि माँ से बात करके the mother is going to be at home at all time. जब मेरी बेटी वहाँ है, किसके घर जा रही है, कितनी देर बैठ रही है, अगर ये लोग बाहर जा रहे हैं तो अगर 3-4 लड़कियाँ जा रही हैं तो उसमें से एक mother is going to chaperone. अच्छा, एक राहिला हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग मरिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक।
आपके दोनों को मेहमानों के साथ हूँ और आई एम लकी कि मैं बड़ा रेगुलर कॉलर हूँ तमाम शोज का पिछला 15 साल से आपके प्रोग्राम तमाम करता हूँ, लेकिन आपसे मेरी पहली दफा बात हुई, मेरी ख्वाहिश थी कि आपसे मेरी बात हो। अच्छा, बहुत तो शुक्रिया। मैं मदिया कहना ये चाहूंगा, देखिए अपने बच्चों के साथ अब यकीनन दोस्तों की तरह रहें, और मैंने जो फील किया ना, मेरे 2 बेटे हैं, तो मैं ये फील करता हूँ कि देखिए मैं अगर 60s में पैदा हुआ हूँ तो मेरे माँ बाप जिस तरह हमसे ट्रीट करते थे वो उस जमाने के हिसाब से ही था, लेकिन हम आज के बच्चों को आज के दौर से हमें ट्रीट करना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को हमें समझना चाहिए, और हमें क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, बच्चे क्वेश्चन करते हैं आपसे, आप उस पर गुस्सा ना हो, आप उसका जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चा पहले हम अपने माँ बाप के सामने सवाल नहीं करते थे, लेकिन आज का बच्चा क्वेश्चन करता है, तो हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल इन दोनों मेहमानों से ये, देखिए बच्चे जाहिर है बहुत हम ये सोच रहे होते हैं कि हम जिस जमाने पैदा हुए हमारे अब्बा ये करते थे, हमारी अम्मा ये करते थे, हम इस दौर से निकलना चाहिए। हम जो हमारे बच्चे हमसे जब क्वेश्चन करते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं जो पहले मायूब समझी जाती थी, लेकिन वो अब जरा हमें खुल के करनी पड़ती है। तो ये जो बाउंड्रीज है ना, हम किस तरह सेट करें, क्योंकि एक लेवल भी होता है ना बातचीत का, तो ये मैं समझना चाहता हूँ। और बच्चों की बातों पे, छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और हमें अपने जज्बात पे कैसे काबू करना चाहिए, क्योंकि बाद में बच्चे ऐसे सवाल करते हैं हमें गुस्सा आता है। तो व्हाट इज दैट केमिस्ट्री के वी कैन मेक विद द चिल्ड्रन। आपने याया वैसे बहुत अच्छा सवाल भी रेज किया और बहुत अच्छा आपने पॉइंट्स भी दिए, बहुत शुक्रिया जी। माफ़ी चाहती हूँ, मुझे लगा जैसे राहिला की कॉल है, लेकिन याया थे तो वो मुझे सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन बड़ी अच्छी उन्होंने कॉल की। और देखिए जैसे इमाम मुत्तक़ियान की भी ये कॉल हज़रत अली का कॉल है कि जी आप अपने आप को और जो आजकल के ज़माने के बच्चे हैं इनको आपस में इनको साथ जोड़े मत, इनको कंपेयर मत करें, क्योंकि आप किसी और दौर में पैदा हुए थे, ये बच्चे किसी और दौर में पैदा हुए हैं। और जो ये दौर है ना, अभी लगता है बड़ा मुश्किल है। आई एम श्योर कि जब ये बच्चे हमारे आज से 20-30 साल बाद कहेंगे कि भाई कितना मुश्किल दौर आ गया है, हमारे दौर में तो चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन आज की माँ को मैं बात करूँ सलमा, सबसे चैलेंजेस किस चीज़ के? आई थिंक बहुत एक सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि इतना कुछ है, वी नीड टू पिक आवर बैटल्स। हम हर चीज़ पे नहीं लड़ सकते, इसलिए हमें ये फैसला करने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ है जिस पे हमें लड़ने की ज़रूरत है, खड़े होने की ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें बेशक तंग करती होंगी, लेकिन हमें उन्हें दरगुजर करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर हम हर चीज़ का इशू बनाएंगे तो हमारी सीरियसनेस तो कोई रह ही नहीं गई। बच्चे ने कहना ये तो हर चीज़ के बारे में बोलती रहती है। और दूसरा, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है, तो अगर हम हर चीज़ पे बोलेंगे तो बच्चा सफोकेट हो जाएगा। एंड यू कांट अफोर्ड टू डू दैट योर चाइल्ड इन दिस डे एंड एज, क्योंकि फिर बच्चा आजकल का जो है बहुत ख़तरनाक है। शमीन, हम ये देख सकते हैं कि बच्चे के जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, और माएँ क्या ये सही तरीके से लोगों को जज कर पाती हैं? एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और जिस तरह से मैं कॉन्वर्जेशंस पढ़ती हूँ तो मुझे तो बहुत जल्दी अंदाज़ा हो जाता है कि कौन किस तरह का बच्चा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर चाइल्ड इज़ हैंगिंग आउट विद द राइट ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन क्या आप कुछ कर भी catch 22 in this also, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप कर सकते हैं, आप टू सम एक्सटेंट आप लिमिट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि एक बच्चा या 2 बच्चे इस ग्रुप में ऐसे हैं who might not be a very good influence on your child, तो आप उनका इस तरह से घर के बाहर का जो इंटरेक्शन, देखिए स्कूल में जो इंटरेक्शन हो रहा है उस पर आपका यू हैव नो से व्हाटसोएवर। अच्छा, आप कुछ ऐड करना चाहती थी सलमा? द थिंग इज कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है दैट दिस साइलेंट बुलिंग। बुलिंग तो फिर बिल्कुल डिफरेंट मैटर। फातिमा हुई है बुलिंग। आपको ये लगता है कि वो आपकी दोस्त की बेस्ट, आपकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है, आपको दूर दूर तक अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वो बच्ची कितने प्रेशर में है, क्योंकि वो आपको एक्सपोज ही नहीं कर रही, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि अगर मैं ये करूँगी आई लूज माई फ्रेंड। तो वो चल रही है बीइंग प्रेशर्ड, बीइंग कंट्रोल्ड, बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, गलत कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि आपको फैमिली नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रही है बच्ची किसी गलत कामों में नहीं है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज़ नो ड्रग्स, देयर इज़ नो नथिंग गोइंग ऑन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट योर चाइल्ड इज़ बीइंग बुलीड। बिल्कुल। और वाकई आपके बहुत करीबी दोस्त, यस, बहुत करीबी नहीं पता होता, वो ही फ़ोन चेक करने वाली बात आ गई। मैं हर वक्त नहीं घुसती फातिमा के फ़ोन में, मैं इसकी शक्ल देख के घुसती हूँ उसके फ़ोन में कि अच्छा ओके, हाँ 2 दफ़ा पूछूंगी क्या बात है, क्या बात है, नथिंग, ओके सो गई, ला बेटा चलो गो थ्रू इट। अगले दिन बताती हूँ आई वेंट थ्रू योर फोन,
ये मैंने पढ़ा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था दैट यू आर गोइंग थ्रू समथिंग। आई फाउंड आउट आफ्टर 3 years. 3 years, इट्स अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये डिलीट करती जाती थी चीज़ें। Is this something that we can share on television? It's basically being controlled to the extent of नहीं, जो मैं कह रही हूँ करो, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी। अच्छा, आपको लगता है, क्योंकि देखिए एक तो ये है कि पेरेंट्स में सेपरेशन में है, फिर दूसरा जो एक बच्चा होता है उसके मसले बहुत होते हैं। उसके मसले बहुत होते हैं। आपके भी एक ही तो, क्योंकि जो एक बच्चा होता है ना वो उसको एक सिबलिंग जैसे ना, तो जब सिबलिंग ना हो उसके आसपास के फॉर सिबलिंग्स, वो दोस्तों में जो हैं वो तलाश करने की कोशिश करते हैं। हाँ। अच्छा, मेरी बच्ची बहुत डिफरेंट है इस मामले में। I'm glad. I've lucked out in that way. You have lucked out. क्योंकि मेरी बच्ची घर आती है और वो कहती है मामा this happened today, you need to talk to his or her mother and get this sorted because I'm done. तो वो मुझे तो इंस्टेंटली बताती है एंड देन आई डू गेट इन्वॉल्व्ड, क्योंकि बुलिंग जो है ना, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ बुलिंग। कभी कभार मैं कहती हूँ कि बेटा चाइल्ड से भी फर्क पड़ता है, कभी कभार मुझे कहना पड़ता है कि नहीं बेटा ये बहुत छोटी सी बात है, इसमें मुझे मत इन्वॉल्व करो, ये तो तुम खुद सॉल्व कर सकती हो। नो, मुझे लगता है कि ना वो थोड़ी सी बॉसी है, वो आगे जाके ना वो शी इज असर्टिव। नहीं, शी इज नॉट बॉसी बट शी डज नॉट टेक anything from anyone. अच्छा, मुझे बताएं, कभी I'm so glad. कभी कोई ऐसी चीज जो कि आपको, जिससे भी आपने बताया कि आपके बच्चों ने आपसे छुपाया हो और आपको फिर कहीं बाहर से पता चला हो, तो फिर उस पर आप कैसे रिएक्ट किया, और कभी आपको ऐसे याद? नहीं, उसने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। नहीं, वो तो अब तो वो ऐसी हो गई है कि अपनी फ्रेंड्स की बातें सब बता देती है। और वही वाली बात के बुलिंग पे तो खुद आके मुझसे बोलती है कि यू नीड टू गेट दिस डन, क्योंकि I've been trying to take control of the situation for 2 days. Now it's out of my hands. Now you get involved. तो नहीं, ऐसा मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी ऐसी कोई बात हुई है जो मुझे किसी और के थ्रू। आपने बच्चियों के अब्बा को फिर कहीं इन्वॉल्व करने की कोशिश की हो कि हाँ भाई ये थोड़ी सिचुएशन ऐसी कि मैं इस पे यहाँ पे रोब रखने की जरूरत है, क्योंकि वाकई अब्बा को ना कहीं की ठीक है दोस्ती भी है, लेकिन कहीं के अब्बा का रोब और हल्का सा खौफ होना भी, मतलब नहीं, रिस्पेक्ट होना जरूरी नहीं है। वो अब्बा इज लाइक अ फ्रेंड। जितनी भी डिसिप्लिन मैंने की है, अब्बा तो कर ही नहीं सकते। अब्बा की वो एक आवाज के हैं अब्बा। Because वो भी है ना, that they know that the father is not present 24/7. That also makes a difference. क्योंकि इस एज में आगे फातिमा तो खड़े होकर कह देती है, कहती है हाँ रहने दें। अच्छा, नहीं, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो इन्होंने करना है, आपने नहीं करना। अच्छा, चकवाल से हमारे साथ कॉलर है जाहिदा। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अच्छा, चलें, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है, लेकिन देखिए आप लोग बिल्कुल, क्योंकि अभी हमसे अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ एजुकेशनिस्ट भी मौजूद होंगी और साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगी, क्योंकि देखिए हमें लग रहा था कि पता नहीं हमारा बच्चे को क्या हो गया, वह एकदम से इसका एक्सपोजर बढ़ गया, लेकिन उसके हार्मोन चेंजेस भी होते हैं। तो हार्मोन चेंजेस का बड़ा किरदार होता है, उसको भी आपको रीड करने की ज़रूरत होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चा एक हार्मोन चेंजेस से गुजरा हो और आप उसको रीड ना कर पा रहे हो और फिर आप उससे अकॉर्डिंगली आप बच्चे को वैसे डील ना कर रहे हो, तो वो भी बच्चे के साथ जो है ना बड़ी ज़्यादती हो जाती है। और स्पेसिफिकली आजकल के दौर में जब बच्चों के पास वेंट आउट करने के 100 जगह हैं, बच्चे के पास आपके स्कूल्स में ड्रग्स भी आ गए हैं, वेप्स तो इतनी कॉमन हो गई है। आप कभी जाके देखें ना, ये जो आपके इलाकों में जो वेप्स की शॉप्स हैं, वहाँ पे बाहर खड़ा कौन होता है? 13-13 साल के बच्चे खड़े होते हैं, 14-14 साल के बच्चे खड़े होते हैं। और मैंने तो देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चों को कि जो कि मतलब इफ्तार के टाइम पे जिनकी सबसे हाथ में वेप पकड़ा होता था, तो मैं कहती थी बताइए कि अब्बा का पकड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं अब्बा का नहीं पकड़ा हुआ, खुद। तो मतलब ये हो रहा है। और बहुत सारी जगहों में मुझे लगता है कि वालिदैन अपने किसी ना किसी गिल्ट की वजह से अपने बच्चे को कहते नहीं कोई बात नहीं बच्चे तुम कर लो, बस मेरे सामने करो जो भी करना है। पर वो जो मेरे सामने करो जो भी करना में, वो बच्चे बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे मैं ब्रेक से वापस आई तो मुझे भी पता चला, क्योंकि मैच भी हो रहा है
तो ज़्यादा मैच की जो है वो भी इंफॉर्मेशन मेरे कान में आ रहा है कि जी अफगानिस्तान जीत गया मैच। जी कौन जीते? जी अफगानिस्तान सेमीफाइनल पहुंच गया, अफगानिस्तान पहुंच गया, सोचे हम नहीं पहुंचे। या मेरे अल्लाह, हमने ये टाइम भी देखना था कि मतलब सोचें उनकी यहाँ पे सारी जो उन्होंने क्रिकेट की जो क्लासेस सारी जो अकेडमी यहाँ से करके माशाल्लाह, चलिए अच्छी बात है जी, उन्होंने फ़ाइट किया अपने मुल्क के लिए। हमारे यहाँ तो मुझे लगता है फ़ाइट भी नहीं किया। खैर मैं अब क्या अपने पुराने ज़ख्म जो है वो कुरे दूँ। एक बहुत बड़ा मेरे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत बड़ी टेंशन है, वो ये कि जो आजकल के जो बच्चे हैं, हमने उनको उनकी एज और उनके दौर के हवाले से उनको कैसे डील करना है। हम लोगों के पास भी गए और हमने लोगों से भी पूछा कि जो टीनेज जो बच्चे हैं उनसे कैसे आजकल के दौर के मुताबिक कैसे डील करना चाहिए। कुछ ऐसे मुख्तलिफ सवाल हमने लोगों से पूछे, लोगों का क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। 10 साल के बच्चों को डील करना मुश्किल तो नहीं, अगर उन्हें 5वीं 6ठी से अगर सही तालीम 2री 3री से दे दी जाए और सही टाइम पे उन्हें स्कूल में दाखिल करा दिया जाए तो मैं समझता हूँ उनको डील करना बहुत आसान है। बस एक ही सवाल, मुझे लगा कि आपने काफ़ी लोगों से सवाल पूछे हैं। अच्छा, 1 by 1 तो चलाते जाएं एक और जी, और साथ में चलाते जाएं। लग्जरीज आइटम, दुनियावी आइटम को देख के अपने आप को कंपेयर करना कि और उसके वालिद साहब के पास गाड़ी है, मेरे वालिद साहब के पास भी होनी चाहिए, यार वो इतनी अच्छी अच्छी जगहों पे विज़िट करते हैं, मुझे भी जाना चाहिए। इसको आप नेगेटिव इम्पैक्ट में देख सकते हैं, क्योंकि मेंटल लेवल 12 साल के बच्चे का इतना होता नहीं है। वो अपने वालिद की जो आमदन है उसको देखते हुए इस बात का तयन नहीं कर सकता कि क्या कहते हैं, क्या मेरी जो ये कंपैरिजन बनती भी है कि नहीं बनती। बढ़ते हुए बच्चों में गुस्से की जो कैफियत आजकल नज़र आती है, उसकी सबसे बड़ी जो मेन रीज़न मुझे नज़र आती है वो है पेरेंट्स का स्ट्रेसफुल होना। क्योंकि हमारे आजकल के माशरे में हर तरफ एंजाइटी और जिस तरह से माहौल चल रहा है उसमें हर शख्स जो है वो किसी न किसी तरह से एंजाइटी का शिकार है, जहनी दबाव का शिकार है। तो जहनी दबाव की वजह से जब पेरेंट्स स्ट्रेसफुल होते हैं तो उस कंडीशन में वो अपने बच्चों पर जो है वो मुकम्मल तवज्जो नहीं दे पाते। अच्छा, वैसे बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल के हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, फिर वो जो सारा स्ट्रेस है वो बच्चों पे भी निकलता है। अच्छा जी, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है माहिर तालीम माविश हमारे साथ मौजूद है, और हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर कुलसूम हैदर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आप दोनों को भी अपने शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। और क्योंकि आज का हमारा शो का टॉपिक ही ऐसा है कि आप ना चाहते भी ख़ुद को अपने एरा में लेके जाते हैं और आप अपने सारे सर्कमस्टांसेस देखते हैं, और उसके बाद आप आज के एरा में जब लेकर आते हैं तो आप आज के एरा में बच्चों को देखते हैं, आप कंसर्न भी होते हैं और आप साथ में डर भी जाते हैं। एक तो आजकल के बच्चों का मसला ये भी ना कि बच्चे बहुत अपफ्रंट हो गए, जहाँ उन्होंने आपकी बात मानेंगे और जहाँ पे उनका दिल करेगा वो आपको फ़ौरन अपने आप से कट ऑफ भी कर देंगे। मतलब आप बच्चों को समझाना भी चाहें तो बच्चे आपको कह देते हैं हाँ भी ठीक है जी, मैं खुद समझदार हूँ, मुझे पता है मेरी क्या डिसीजन नहीं चाहिए। ऐसे टाइम में आप लोग, क्योंकि आप एक एजुकेशन सिस्टम संभाल रही हैं, आपने बच्चों में क्या तब्दीलियाँ देखी हैं? मुझे लगता है आजकल के जो बच्चे हैं ना, अटेंशन स्पैन उनका बहुत कम हो गया है, डिस्ट्रैक्ट बहुत इजीली हो जाते हैं और हर चीज़ के लिए उनको रीजनिंग चाहिए। यानी आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये मत उठाओ, फॉर दैट दे विल आस्क यू कि ये मैं क्यों ना उठाऊँ। अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ या हम पीछे जाएँ तो हमें कोई कह देता था, हमारी अम्मी कह देती थी कि यहाँ बैठे रहो, तो हम उनसे ये बात नहीं पूछते थे। आजकल इवन एज ए टीचर हम स्ट्रगल करते हैं बच्चों को, हमें रीज़न दे के ना उनको अच्छी चीज़ की तरफ भी ले जाने के लिए वी हैव टू रीज़न देम, हमें उन्हें समझाना पड़ता है। और मामी जो आपने बोला ना कि उनका अटेंशन का जो टाइम स्पैन है वो बहुत कम हो गया, इस ये भी एक रीज़न है जो लगता है कि बच्चे अपने रिलेशनशिप्स में भी ना वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। नहीं हो सकते बच्चे, डिस्ट्रैक्ट बहुत इजीली हो जाते हैं। अटेंशन स्पैन इतना थोड़ा हो गया है ना बच्चे का कि आप ज़रा सा भी किसी बात को थोड़ा सा लेकर जाएं, ज़रूरी नहीं है हर बात आप 2 से 3 जुमलों में समझा सकें। फॉर दैट आपको कभी कुछ चीज़ों के लिए लंबी एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत होती है। फोन में भी तो आ गया ना व्हाट्सएप में, मुझे भी आदत होगी हुई कि आप किसी का जो मैसेज अगर वॉइस नोट आ गया तो सुनना है मैंने 1.5 पे, कोई अगर बहुत आहिस्ता बोलता है मैं उसको 2 की स्पीड से सुनूंगी। अच्छा जल्दी खत्म। आप देखें कोई आप रील्स देख लें ना, छोटी छोटी होती है 1 मिनट की, आप कोई मूवी या अगर ड्रामा लगाएं फॉर दैट मैटर, तो आपको होता है कि आगे 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 करके ख़त्म करें। मतलब मैं अगर बच्चों को क्या, मैं बड़ों की भी बात करूँ तो हमारा आजकल दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन ऑल ऑफ अस, हम सब में आजकल ये वाला इशू है। और बच्चे क्योंकि अभी बड़े हो रहे हैं, वो अभी बड़े हुए नहीं, टीनेज तो बेसिकली अगर आप देखें ना तो वो बच्चा अभी बड़ा हुआ नहीं है लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, क्योंकि हार्मोन्स उसके इस तरह के हो रहे होते हैं कि उसको लग रहा होता है मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मैं सबसे ज़्यादा हूँ। सबसे पहले आपके बच्चे, आप उन्हें कोई बात समझाने लगे तो पहली बात यही कहते हैं ना, मामा आपको नहीं पता, मुझे पता है, मामा आई नो बेटर। इवन एक फाउंडेशन के कलर के लिए मैं बहुत छोटी एग्जांपल आपको दे रही हूँ, माई डॉटर विल टेल मी मामा आई नो बेटर। तो ये वो वाली चीज़ें हैं कि जो कि आजकल के बच्चों की बहुत कॉमन है। और आप
पढ़ाई में एज टीचर्स हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। बच्चा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया है, और फिर अगर आप बच्चे को ज़रा सा आप 1 से 2 दफ़ा बोलें ना तो बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, उसमें बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, क्योंकि स्लीप डिप्रिवेशन है ना बच्चे में, वो बच्चे की उस तरह नींद नहीं पूरी हो रही, बच्चा एंग्शियस हो रहा है, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद टीनेज आजकल। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम तो बच्चे की फिजिकल चीज़ें सारी देख रहे हैं ना कि बच्चा फिजिकली क्या चीज़ें कर रहा है, दिमाग में इस बच्चे की क्या चल रहा है हम उसको रीड नहीं कर पा रहे, जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो हम उसको देख नहीं पा रहे, वो कितना इफेक्ट होता है बच्चे की जो एकदम से पर्सनालिटी बदलने लग जाती है और जिसके अंदर मूड स्विंग्स आ जाते हैं? एक्चुअली में अगर आप डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5 से 11 साल की उम्र ऐसी है जिसमें पेरेंट्स गाइडेड अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माँ बाप का साथ होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आपके जितने भी जिस्म से हार्मोन्स खारिज हो रहे होते हैं वो आपको क्यूरोसिटी की तरफ लेके जाते हैं, आपको हर चीज़ के बारे में समझना होता है, देखना होता है। तो अगर माँ बाप उस टाइम पीरियड में उनके साथ नहीं हैं तो उनका जो एक्सेस है जो सोशल मीडिया की तरफ है, तो वहाँ से जो भी चीज़ें उनको पहले से वक्त से पहले पता लग रही हैं, तो वो उनके अंदर जो सेक्सुअल अर्जेस हैं वो और जो इम्पल्सेस हैं जिसमें गुस्सा है, बर्दाश्त की कमी है वो, और अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करना, स्पेशली अगर आप डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 15 से 26 साल की उम्र की जो ख़वातीन हैं, अभी आजकल एक नया टर्म कॉइन हो रहा है सेल्फी डिस्मॉर्फिया, जिसे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर था, जिसमें आप नाक को लेके, फेस को लेके, बॉडी को लेके आपको ये होता है कि जी मैं कहीं ना कहीं मुझ में नुक्स है, और आप डिफरेंट उसकी ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप खुश नहीं हैं, यू कीप ऑन डूइंग इट, आप बार बार कर रहे हैं उसको। तो अब ये चीज़ निकल आई है। तो 5 से 11 साल की उम्र में बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन को अपनी प्रेजेंस, माइंडफुल प्रेजेंस बच्चों के साथ रखनी है, और वो जो भी सवाल कर रहे हैं उसको जवाब देना ज़रूरी है। उनको शट डाउन नहीं करना कि नहीं ये बुरी बात है, डोंट आस्क, मत पूछो। जहाँ आपने उसको बंद कर दिया तो फिर ज़ाहिर है दुनिया, तो मैं इसको कहती हूँ कि जो माँ बाप हैं वो एक पुल की तरह है, ब्रिज की तरह है, एक पुल का हिस्सा बाप ने पकड़ा हुआ है, एक पुल का हिस्सा माँ ने पकड़ा है, एंड डाउन द लाइन देयर इज़ अ हैवी एक ठाटे मारता हुआ समंदर है। ज़रा सा आपने उसमें बेहतियाती की तो बच्चा तो गिरेगा उस समंदर में। राइट, कितनी अच्छी एग्जाम्पल देके आपने समझाया कि कितना ज़रूरी है माँ बाप का, उन दोनों का एंटरटेन करना वहाँ पे। हाँ, 11 साल के बाद बच्चा फिर इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है। दैट्स अ टाइम कि उसने अपना रोल मॉडल बना लिया, उसने फॉलो कर लिया, जो भी बनना था बन गया। फिर पेरेंट्स का ग्राफ बहुत नीचे होता है, फिर बहुत सारी और चीज़ों का ग्राफ बहुत ऊपर आ जाता है। अच्छा, जैसे आपने बोला ना कि बच्चे आजकल कंफर्टेबल नहीं अपनी बहुत सारी चीज़ों से, अपने फिजिकल अपीयरेंस से। हम एक ऐसे टाइम और खौफनाक दौर में एंटर हो गए हैं कि बच्चे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जेंडर। यस, अब तो हमें तो इस परेशानी का भी सामना है कि जी बच्चे कहते हैं जी हमें ही और शी ना बोले, हमें दे ही बोलें। एग्जैक्टली। तो ये जो एकदम से चीज़ आ गई है, हम इसको कैसे डील कर सकते हैं? मतलब चलिए शुक्र है हम पाकिस्तान में, अगर हम ये हमारी सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं इतना ज़्यादा है। अभी देखें इसमें जेंडर आइडेंटिटी इश्यूज और ये जितनी भी इश्यूज हैं अभी दे आर सरफेसिंग, अभी इन पे बात हो रही है, अभी बहुत छुपी हुई है। उसकी वही वाली बात है कि अगर आप वही 5 से 11 साल की उम्र में देखें, वहीं पे बच्चा अपनी शख्सियत को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, एक्सप्लोर कर रहा होता है, वहीं पे बहुत सारी चीज़ें उसको सेक्सुअल ओरिएंटेशन देनी ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी है कि ये चीज़ें क्या हैं। और ये किस एज में बतानी चाहिए बच्चे? ये सारी 5 to 11 की मैं बात कर रही हूँ। 5 to 11 इज़ अ क्यूरियोसिटी एज। 0 to 2 तो आपने बच्चे को बिल्कुल कोई सोशल मीडिया का एक्सपोजर होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ फेस टाइम होना चाहिए, वो भी अपने रिलेटिव्स के साथ। 2 से 5 साल की उम्र में आपका स्क्रीन टाइम इज़ ओनली 30 मिनट्स। 30 मिनट्स? हाँ, आधा घंटा। हाँ, और वीडियो गेम्स के लिए ओवर 6 years के लिए आपका स्क्रीन टाइम इन स्कूल डेज इज़ 60 minutes और ऑफ द स्कूल टाइम ओनली 2 hours, नॉट मोर देन दैट। ये भी वीडियो गेम्स की बात हो रही है। सी देयर इज़ लॉट मैनी इशूज़, लेकिन एक जो चीज़ हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं वो मसला ये कि ना बड़े ना छोटे, जैसे भी बात भी हो रही है, हम कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। वी आर नॉट रेडी
कि हम किसी की बात को पूरा सा सुन भी सकें और सुन के फिर उसको दोहरा के उससे पूछें कि जो आपने क्या बोला है क्या मैं सही समझ पाई हूँ, और मैं जो आपको बोल रही हूँ कि आपको समझ में आ गया। तो वो जो कम्युनिकेशन है ना, जो बातचीत है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों का बहुत ज़्यादा इस साइट पे जाना जो है ना, मोस्टली वही कहते हैं कि वी फील लोनली, हमें अकेलेपन का एहसास होता है। और बहुत सारे जो क्लिनिक में रिपोर्ट करते हैं वो अपने आप को सेल्फ हार्म यानी अपने आप को किसी नुकसान के तहत वो आते हैं, और जब उनसे पूछा जाए कि वजह क्या है तो उन्हें लगता है कि हमारे माँ बाप को ऐसा लगता है कि हम बहुत खुश हैं, हम तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, हम दोस्तों के साथ हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे अपने माँ बाप से बात करनी होती है वो मेरे लिए जज्बाती तौर पर अवेलेबल नहीं होते। उनको ये नहीं पता होता कि मुझे क्या महसूस हो रहा है, एंड दैट और ये फिर मुझे वही गैप आ गया, जनरेशन गैप है और समझ भी नहीं पा रहे जहाँ पे माँ बाप, हम खुद अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे। मुझे अगर अपने ही इमोशंस का नहीं पता, अपने ही जज्बात का नहीं पता कि मेरा जो बर्तन है उसमें क्या है, तो जाहिर व्हेन अ लाइफ विल हिट मी। डॉक्टर साहब दूसरी बात इतनी, जैसे आपने बोला कि वो कह रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं हम सोशल मीडिया पे पिक्चर्स वगैरह लगा रहे हैं, हमारी जो जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन और जो अभी करंट जनरेशन है, इंक्लूडिंग आवर जनरेशन, वी आर अ सैड जनरेशन, क्योंकि हमें इतनी है कि जी हम अपनी अच्छी लाइफ जो है वो हमने सोशल मीडिया पे लोगों के सामने रखें। ये भी ज़हन में होता है कि चलो ठीक है जी हम अपनी कोई भी सैड साइड ना रखें, लेकिन लोगों को खुश और एंटरटेन करने के चक्कर में हम अपनी जो साइड दिखा रहे हैं वो कोई अच्छी नहीं। और अब हर एक इस तगदो में लगा हुआ है कि जी मैं अच्छी से अच्छी लोगों को चीज़ दिखाऊँ। मैंने जी गर्मियों की छुट्टियाँ आ गई हैं, मुझे अच्छी जगह की पिक्चर लगानी है, मुझे कोई नॉर्दर्न एरिया में जाके पिक्चर नहीं लगानी, मुझे तो किसी बाहर के मुल्क में जाके पिक्चर लगानी है, क्योंकि यही इन है। मैं अगर नहीं दिखाऊंगा तो मेरी शान शौकत में भी कमी आ जाएगी। कंपैरिजन बनाई हुई है कि यू नो आई एम सो कूल, that leads to lack of self-esteem. And to some extent it's a source of validation also. Exactly. जैसे कि आप अगर अपनी जिंदगी में स्ट्रेसेस में है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो आपने तैयार शाहरुख की अपनी पिक्चर लगा दी, नीचे 50 लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, आपको वैलिडेशन मिल गई, यू फील बेटर। तो ये भी एक बहुत बुरा जो है ना साइकिल है, विशियस साइकिल जिसमें हम लोग फंस चुके हैं। अच्छा शमीन ने वाकई बड़ा अच्छा पॉइंट लेट किया। हमारे आजकल के बच्चों को ना एक वैलिडेशन मुसलसल चाहिए होती है, और वो घर वालों से नहीं चाहिए, वो बाकी बाहर के लोगों से ही चाहिए होती है। आप स्कूल्स में, आप जो हमारा जो आजकल का एजुकेशन सिस्टम है उसमें मैं चाहूँगी कि बताएं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आप देख रही हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली तवातुर से हो रही हैं, ताकि जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं वो भी थोड़े बहुत होश के नाखून लें, उनको पता हो कि हाँ भाई अब थोड़ा सा गैप कम करने का टाइम आ गया है। तो देखिए मेरे पास बच्चे आते हैं, अगर बहुत छोटा बच्चा, फॉर एग्जांपल अर्ली ईयर्स एडमिशन के लिए अगर कोई बच्चा आया है, तो अब तो खैर हम पूछते भी हैं बच्चों से, पेरेंट्स से, कि स्क्रीन टाइम आप बच्चे का आपका कितना है, क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से ना हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि स्पीच डिले होता है। बच्चा क्योंकि बात ही नहीं कर रहा, माँ बात ही नहीं कर रही, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है मदर इज़ वर्किंग, फॉर एग्जांपल शी इज़ नॉट अवेलेबल, जॉइंट फैमिली में है, तो बस माँ ने बच्चे को टीवी पे लगा दिया कुछ या फ़ोन पकड़ा दिया और वो अपने कामों में लगी हुई है, तो बच्चा बात नहीं करता, उसकी वजह से स्पीच डिले है। फिर वही वाले इशूज़ हैं, बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं उसकी वजह से, क्योंकि जाहिर है वो जो देख रहा है ना छोटी उम्र में, वो बहुत ज़्यादा कलर्स हैं और वो तेज़ी से मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि टीवी पे चल रहे हैं या फ़ोन आपकी स्क्रीन पर है, उसकी वजह से बच्चा हाइपर है। अटेंशन का जो मैंने आपको पहले बताया, अटेंशन डेफिसिट, तो बच्चे हैं आजकल डिस्ट्रैक्टेड हैं, और क्योंकि उनकी नींद नहीं पूरी हो रही, क्योंकि रात को आई थिंक हमारा एक ट्रेंड बन चुका है कि मदर्स के लिए आसान है कि रात को सोने से पहले बच्चे को आपने फीडर पकड़ाया और आपने बच्चे को फ़ोन दे दिया तो बच्चा देखते देखते सो गया, तो उसकी वजह से उसकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ अफेक्ट हो रही हैं। तो एक ये वाला प्रॉब्लम भी है जो कि हम छोटे लेवल पे फेस करते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, इस तरह मैं अगर आपको ग्रेड 4, 5 और 6 का बताऊं, तो उस पर आके फिर हमें ये वाले प्रॉब्लम्स होते हैं कि बच्चा जो है ना वो एक कंपैरिजन में रहता है मुस्तकिल, क्योंकि जो लाइफ वो देख रहा है सोशल मीडिया पे और जो उसकी लाइफ है ना उसमें डिफरेंस है, तो वो एक मुस्तकिल एक कंपैरिजन ड्रॉ करता रहता है, जिसकी वजह से उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है। ये कंपैरिजन उसको घर से नहीं मिला, जब उसे नंबर्स और ग्रेड्स भी लेने होते हैं तो फिर उसकी अम्मा भी इसका कंपैरिजन कर रही होती है। आई थिंक हाँ उसमें हाँ, क्योंकि चाहे स्पोर्ट्स भी हो कुछ भी हो, तो आपके घर में भी कह रहे थे अच्छा जी फलाना स्पोर्ट्स में मेरा बच्चा ये अच्छा नहीं कर रहा, ग्रेड्स में भी बहुत सारी चीज़ों में आके माएँ जो हैं और बाप वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। पेरेंट्स सिबलिंग्स में कंपैरिजन कर लेते हैं, मतलब आप दूसरों में तो ना करें, बच्चों पेरेंट्स हमारे पास भी आते हैं तो हमें यही बोलते हैं नहीं मेरा बड़ा बच्चा तो टॉपर है लेकिन ये क्यों नहीं मार्क्स लेता, और उसके सामने बोलते हैं मोर टॉक्सिक थिंग। सो आई वाज एट अ पीटीएम फॉर माय किड, और मैंने टीचर्स को यही रिक्वेस्ट की थी कि सी once in a month give a forum to kids also to talk about their own issues. We don't provide, हम उनको कोई फोरम नहीं देते बोलने का, तो पीटीएम टीचर और पेरेंट्स का होता है और बच्चा ऐसा खड़ा होता है जैसे बेचारा
एक मुलजिम है और उसको हम उसकी बातें कर रहे होते हैं, वी आर नॉट माइंडफुल, हम सोच के नहीं बात कर रहे होते। तो वही वाली बात है कि देखिए हर जगह चाहे कुछ है, बच्चे तो हमारे हैं ना, और हमें टीचर्स को, पेरेंट्स को आपस में बहुत एक कोऑर्डिनेशन में, राब्ते में रह के काम करना है और उसकी शख्सियत को बेहतर बनाना है। जो ये देख रहे हैं वो हमें नहीं पता होता। और आजकल तो ज़्यादा सर्काडियन रिदम डिसऑर्डर है, स्लीप की, जैसे आपने बात की। अगर आपका स्लीप साइकिल ही नहीं कंप्लीट हो रहा तो उसी से रिलेटेड आपको डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है, सब चीज़ें हो रही हैं, स्ट्रेस हो रहा है। हर जो कुदरत का एक क्लॉक है, जो घड़ी है, वो हर लम्हे एक अलग हार्मोन रिलीज कर रही है। अगर वो आपको केमिकली नहीं मिल रहा जो आपको अच्छा फील करा सकता है, जो आपकी जिस्म की मुरम्मत कर रहा है, जो आपके दिमाग को सुकून में लेके आ रहा है, तो अगर वो ही रिलीज़ नहीं हो रहा तो फिर तो आप फिर जाएंगे साइकेट्रिक डिसऑर्डर की तरफ ही जाएंगे। तो इट्स अ वेरी, ये बहुत एक चीप सा सौदा है कि अगर आप ये मेरे ख्याल से जो करें, बच्चे जो अपनी नींद का साइकिल जो नहीं कर पा रहे, मेरे ख्याल से उसकी बड़ी रीज़न यही है कि बच्चे हमारे आजकल वो भी नेटफ्लिक्स वो भी देख रहे हैं, फ़ोन पे वो भी लगे हुए हैं। अच्छा, आज जब मैं टीन एज में चली जाती हूँ, क्योंकि हमारा आज का जो इशू है वो माविश वो यही है कि जो टीन एज के बच्चों के क्या इशूज़ हैं। मैं जैसे अभी ब्रेक में भी बात भी करी थी कि आजकल की टीन एज के बच्चे एक तो वक्त से ज़्यादा बड़े हो गए हैं, और जैसे मैं स्पेसिफिकली बच्चियों के आजकल के कपड़े अगर देखूं तो बच्चियां जो कि 10-11 साल की भी बच्चियां होती हैं वो कपड़े पहनना पसंद कर रही होती हैं, और उनकी माएँ भी उनको खुशी खुशी वो कपड़े पहनाती हैं, जो कि हम किसी अच्छी मेच्योर लड़की को हम वो कपड़े कह के नहीं, आप बेटा आप ये ना पहनोगे, अच्छे नहीं लगते। कॉलेज वक्त हमारे साथ है, फिर हम इस पर आते हैं। सफ़िया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि जिस तरह से आप कपड़ों की बात कर रही हैं, उसका इंटरेस्ट स्कूल से या किस वजह से डेवलप हुआ है, वो आपसे डिस्कस करे आपका बच्चा कि क्यों आप इस तरह से पहनना चाह रहे हैं, हमारा मजहब हमें क्या इजाज़त देता है, और अगर हम इस तरह की ड्रेसिंग करेंगे तो दूसरों का हमारी तरफ गलत इंटरेस्ट डेवलप होता है। और वो बातें जो बच्चे जानना चाहते हैं हार्मोन से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड, वो बातें माँ बाप से कोई नहीं बता सकता। वो उसको ये भी बताएंगे आपने अपनी इज्जत की किस तरह से बात करनी है, आपकी वजह से भी किसी की इज्जत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। और जो चीज़ें वो जानना चाहते हैं बाहर से, फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, गंदे तरीके से लोग बताते हैं। तो पेरेंट्स को जरूर बताना चाहिए, और ख़ासतौर पर अपने बच्चों की तरबियत जरूर करनी चाहिए, बेटों की, जब वो बेटे को समझा रहे हो, क्योंकि बाहर से उन्होंने निकलना। बिल्कुल सही, और बहुत अच्छी आपने बात की। ये हमें ना, हम क्योंकि मुझे लगा हम ज़्यादा लड़कियों में बात करी, तो आपने अच्छी बात की, हमें अपने लड़कों को भी समझाना, क्योंकि एक ऐसा टाइम है स्कूल्स में कि छोटी छोटी बच्चियाँ, और क्योंकि माँ बाप आपको इतनी विंडो नहीं देते, तो यही छोटे छोटे बच्चे छोटी उम्र में रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी बना लेते हैं। और उसके बाद हमने कितने ऐसे FIA के साथ इतने केसेस देखे, साइबर क्राइम के साथ ऐसे केसेस देखे कि बच्चियाँ अपनी पिक्चर्स लेती हैं, वो पिक्चर्स बच्चियाँ आगे जब भेजती हैं पे वो जिनको पिक्चर्स भेजते हैं वो फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। बच्चियाँ माँ बाप के साथ शेयर नहीं कर सकती कि जी हमने एग्जैक्टली क्या हमसे गलती हुई है, और फिर कोई बहुत ही इंतहाई कदम लेने पे बच्चियाँ भी जो हैं वो मजबूर हो जाती हैं। तो ये भी देखते हैं। लेकिन वो जो पहले वार्डरोब वाली बात है, वो कितना वैसे आप सलमा समझती हैं कि ये जो आजकल हम माओं को भी देखना ज़रा चाहिए कि जी छोटी छोटी बच्चियाँ, अगर 11-12 साल की बच्चियाँ ऐसी वार्डरोब, जैसे वो हमारी कॉलर भी कही थी ना कि फिर अगला उनको इस नज़र से देखता है, तो बच्चियों को वार्डरोब जो है उस पर हमें कितना ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। इट्स जस्ट दैट एज आई सेड वी नीड टू पिक आवर बैटल्स। हर चीज़ पे तो हम नहीं लड़ सकते, मगर ये है कि हाँ, यू वेयर वॉट यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज हमें पता है कि आपको कोई लस्टफुल नज़र से नहीं देखेगा, आप अपने आप को इतना एक्सपोज नहीं कर रहे कि हमें फ़िक्र होने की ज़रूरत है या आपको फ़िक्र होने की ज़रूरत है। पहनो वो जिसमें कंफर्टेबल हो, पता हो कि जी अच्छा, ऑब्वियसली देयर इज़ अ रिलीजियस कार्ड टू इट एज़ वेल जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, बट अदर देन दैट आई थिंक रिलीजियस से ज़्यादा मैं तो हमेशा, एटलीस्ट मैंने जो फातिमा के साथ वो किया, लुक एट द सोसाइटी यू लिव इन, look at your own values. Why do you want to present yourself इस तरह दुनिया के सामने कि ओ मैंने कहा पहली चीज़ ये होगी I am available। क्यों इतनी छोटी उम्र में या किसी भी उम्र में for that matter, why would you want to sit there and say अच्छा can you look at me, am I appreciated? किस लिए? Appreciate yourself, love yourself. Your body is not, body का चक्कर नहीं है, आपकी personality का चक्कर है। आप you need to be confident enough कि छोटे छोटे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होने वाला। बट पता है इट्स ईजियर सेड देन डन। वो जो एज है ना जिसमें इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, ऑपोजिट जेंडर का अवेयरनेस आ रही होती है, उसमें बच्चे को बिठा के ये कहना कि नो जस्ट लव योरसेल्फ, यू डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम द ऑपोजिट सेक्स, इट डजंट वर्क।
because that is what they're looking for me. That is what they're looking for. मेरी तो reward system, actually dopamine एक chemical है जो release होता है, reward system है, उनको वो reward चाहिए by the likes, by the clicks, वो validation, वो जिसके लिए मुझे अच्छा मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात करें आज कल की जो टीनेज बच्चों की जो प्रॉब्लम्स उस हवाले से हम एक मसले के बारे से बात करना शुरू करते हैं, फिर जब ब्रेक आती है तो ब्रेक में हमारे पास और इतने मसले जो हैं हम उनको डिस्कस करने लग जाते हैं कि ये कितना बड़ा इशू है। कपड़ों के वाले से तुम बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कपड़ों से भी बड़ा, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, तो मुझे लगता है जो बड़ा जो एलिफेंट हम उसको एड्रेस करें वो आप देखिए आजकल के बच्चों में डिप्रेशन कितनी है कि बच्चे छोटे छोटे हार्ट ब्रेक्स की वजह से, ये भी 2 साल पहले हुआ है ना कराची में कि एक बच्चा, एक 13-14 साल का बच्चा एक हार्ट ब्रेक की वजह से उस बच्चे ने अपने माँ बाप के सामने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, उसने खिड़की से बाहर छलांग लगा के ख़ुदकुशी कर ली। आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि वो माँ बाप जो कि इतनी मुश्किल से आजकल के दौर में बच्चे को पैदा करके उसकी हर ख्वाहिशात को पूरा करना और फिर उसके लिए सेविंग्स करना, उसके लिए लोग अपना घर नहीं बना पाते। लोग आजकल के किराए के घरों में रह रहे होते कि नहीं जी मैंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई जो है उसके लिए अपना मन मारना है, मैंने उसको यूनिवर्सिटी में भेजना है, घर बाद में बना लेंगे जब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। और जब वो बच्चा अपने आप को ख़त्म कर लेता है, इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ फेल्ड रिलेशनशिप, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपने उसमें क्या देखा है कि हमारे ये जो बच्चे हैं ये किस चीज़ का डिप्रेशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अपने ऊपर? मुझे लगता है 2-3 फैक्टर्स हैं। फर्स्टली तो मुझे ऐसा लगता है बच्चा बाज़ दफ़ा अपने पेरेंट्स का ट्रॉमा भी कैरी कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेस होता है। आइदर पेरेंट्स की नहीं बन रही या घर के कोई हालात ऐसे हैं। बाज़ मतलब ऐसा होता है पेरेंट खुद अपना ट्रॉमा ना चाहते हुए भी ट्रांसफ़र कर रहा होता है, या घर का कोई और मेम्बर, जैसे कोई भी बड़ा मेम्बर उसको मुस्तकिल ये बता रहे होता है कि यू आर नॉट गुड, या योर मदर वॉज नॉट गुड, या योर फादर इज़ नॉट डूइंग वेल, या वॉट एवर। दूसरा यही वो मैं आपको जो पहले हमने बात की थी कि सोशल मीडिया की वजह से ना कंपैरिजन मुस्तकिल का वो ड्रॉ कर रहा है कि उसकी नाक बहुत अच्छी है, मेरी ऐसी नहीं है, उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, या वो देखें कहीं बाहर चला गया और मैं नहीं जा सकता, जिसकी वजह से वो एंग्शियस होता है, विच लीड्स इनटू डिप्रेशन। और बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, विच यू कैन टेल, क्योंकि उनकी पढ़ाई उससे अफेक्ट हो रही होती है। जब आप क्लास में वॉक करते हैं ना तो आप उस बच्चे को देख के बता सकते हैं, अगर आप एक अच्छी टीचर हैं, कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, तो वो आपको पता चल जाता है। आपको उसकी एकेडमिक ग्रोथ से पता चल जाता है, जब वो गिरना शुरू होती है, जब वो डिस्ट्रैक्टेड होता है क्लास में। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आजकल लगता है, जो कि बुलिंग है, जिसकी वजह से जो टीनेजर्स हमारे बच्चे हैं ना उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी हमारे जो ड्रग्स हैं, जो आजकल स्कूलों में ड्रग्स जो हैं वो आ चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे जो ड्रग्स करने लग गए हैं। बिल्कुल, हाँ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब आपके बच्चे ना घर से आप देखें चीज़ें चोरी होने लग गई हैं ना, ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि देखिए आप जो पॉकेट मनी उसको दे रहे हैं उसमें तो उसका गुजारा नहीं हो रहा। ये जो बच्चे ने आपका वेब भी करना है या कुछ भी ऐसी चीज़ करनी है, बच्चे आप जाके शीशा भी कर रहे होते हैं, तो ज़रा बच्चे पे नज़र रखें। डॉक्टर साहब जी, मैं कहना चाह रही थी कि जो नफ्सियाती अमराज है इनका तो वैसे ही अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो ये आपकी मौरूसियत में भी है। आप देख रहे होंगे ओवर द पास्ट 1 डिकेड 10 सालों में सोशल मीडिया का यूज़ और फिर नफ्सियाती मर्ज़ के बारे में ज़्यादा बातचीत भी बहुत बढ़ गई है। तो वैसे ही उदासी मायूसी का मर्ज़ या एनजाइटी का, परेशानी का मर्ज़, पैनिक डिसऑर्डर बहुत होने लग गया, जो अचानक शदीद घबराहट है, नींद का मर्ज़, ये सब चीज़ें ये मौरूसियत में भी हैं और आपका सोशल मीडिया भी इसको बढ़ा रहा है। और जो सबसे ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है वो सोशल एंजाइटी का हो रहा है, क्योंकि जब आप स्क्रीन के सामने है तो 1 वे कम्युनिकेशन हो रही है, जिसमें आप कनेक्टेड नहीं हैं, आप राब्ते में नहीं हैं, एक साइड से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उसमें आप अपना चेहरे के तासुरात समझ सकते हैं। स्पेशली टेक्सटिंग इज़ वेरी डेंजरस, जो मैसेज पे बातचीत होती है, क्योंकि बातचीत करते वक्त आप अपनी तरफ से तो बहुत जज्बात से एक चीज़ लिख रहे होते हैं, बट जो पढ़ने वाला है वो किस दिमागी तवाज़ुन में है कि नहीं है। हाँ, टोन एग्जैक्टली। बहुत ज़रूरी जहनी सेहत से मुतल्लिक़ अगर हम कुछ 2-3 बातें याद रख लें कि जहनी सेहत है क्या। आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, आपको अपने ऊपर एतमाद है कि मेरे अंदर एक ऐसी काबिलियत है कि जिसके ज़रिए मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, ठीक है, और मैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ।
जो घर का सिस्टम है ना वो आपकी जड़ें मजबूत करता है। जैसे आपने बड़ी अच्छी वैल्यू सिस्टम की बात की, वो चाहे कुछ हो जाए वो आपका घर ही है, आपके पेरेंट्स, आपके दादी नाना नानी हैं। आई थिंक हमें इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो घर के मामलात को अच्छा करने की और अपने डिफरेंसेस जो है ना मिटाने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा ट्रॉमा, एग्जैक्टली जैसे मैं जो है ये ट्रॉमा में ही भी काम करती हूँ और यही ट्रांस जनरेशन ट्रॉमा है। हम नहीं चाहते वालिदैन होते हुए कि अपने बच्चों पे अपने जो ज़ख्म है वो उंडेले, लेकिन ना चाहते हुए भी हो रहा है बच्चों के साथ। डॉक्टर साहब मैं पढ़ रही थी कि एक जो बच्ची जो पैदा होती है तो वो अपने अंदर सिर्फ अपनी ओवरीज नहीं बल्कि जो अपनी आने वाली मतलब जनरेशन की ओवरीज लेके वो पैदा होती है, तो इसका मतलब है कि वो और वो जो उस बच्ची के अंदर जब वो जो ट्रॉमा है, जैसे मैं देखूं कि पार्टीशन के टाइम जो ख़वातीन थी उनके जो बच्चे पैदा हुए और जिन्होंने बहुत ही खून वाली पार्टीशन देखी, खूनी पार्टीशन देखी, उन्होंने अपने बच्चों के अंदर वो ट्रॉमा दिया और समहाउ उन बच्चियों ने आगे अपनी बच्चियों में वो ट्रॉमा ना चाहते हुए भी आगे ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसा ही है। तो वो ना चाहते हुए वो ट्रॉमा तो हमारे मुझे लगता है कि इस तरह से भी आ गया। लेकिन ये जो मैं स्पेसिफिकली बच्चों की जो सुसाइड अटेम्प्ट्स वो बात करें Exactly. ये कितना खौफनाक है। हम कैसे बचा सकते हैं अपने बच्चे को? होपलेसनेस है। इट्स अ जनरेशन विद अ लॉट ऑफ होपलेसनेस जो कि हमारे टाइम पे नहीं था। हमारे अम्मा बाप disorders. जितनी सख्ती कर लें, जितना डांट लें, जितना रिस्ट्रिक्शंस में रहे, ये कभी एक ऑप्शन आया ही नहीं दिमाग में नहीं आया। अब तो माँ बाप स्ट्रिक्टनेस करते हुए डरते हैं कि बच्चा जो है द फर्स्ट थॉट दैट्स गोइंग टू कम टू देयर माइंड इज टेक देयर ओन लाइफ। व्हाट विल वी डू? सो क्या है जिंदगी में, क्या कर लेंगे हम? देयर इज नो विजन फॉर अ फ्यूचर। पर्पस नहीं है ना, Purpose नहीं है। पर्पस बहुत ज़रूरी है। अब वही वाली बात है कि देखिए यू नीड टू, आपको अपने जहन में एक बात ज़रूर जहन नशीन करनी। कथा कलामी की माजूद कहीं कि पर्पस आप करें नहीं, कहीं कहीं हम उनके जो गोल्स भी सेट करते हैं, जो गोल आपको पर्पस देता है वो भी हम अपनी वजह गोल भी वो गोल भी उनको लगता है कि उनके लिए उनकी दस्तरस में नहीं है, वो हमारे गोल्स हैं जो हम उनको बनवा रहे होते हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि प्लीज़ कंसल्ट साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। बजाय इतना वो सेल्फ हार्म के साथ आए, सुसाइड के साथ आए, ठीक है, उसको ज़रूर एक दफ़ा कोशिश करें कि आप वो फोरम प्रोवाइड करें। पहले तो खुद कनेक्शन की कोशिश करें, आइडेंटिफाई करें। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि जैसे ही आपको फील हो कि बच्चे के रवैये में तब्दीली आई है ना, दैट्स अ वार्निंग साइन। उसकी नॉर्मल रूटीन, और वो कैसे पता लगेगा? जब पता लगेगा जब आप अपने बच्चे के साथ थोड़ा बहुत टाइम गुजार रहे हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है ही, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहेवियर में चेंज सबसे बड़ा अलार्मिंग साइन है। लेकिन वो भी तो है ना, टीन्स में हार्मोनल। अब मेरी बेटी जैसे है, शी बी फाइन, नॉर्मल टॉकिंग, हंसना बोलना, हमने स्टोरी डिस्कस की, एक किया, सब कुछ किया। उसके बाद आधे घंटे बाद मैं कमरे में गई, मूड ऑफ। अरे भाई क्यों मूड ऑफ है? व्हाट हैपेंड? नथिंग। कुछ तो हुआ है? नो, नथिंग हैज हैपेंड। व्हाई यू लाइक दिस? आई एम फाइन। तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? अभी बच्चा नॉर्मल था, अब एकदम से मूड ऑफ हो कि क्या? इतने सिवियर मूड स्विंग्स जो हैं, बहुत सिवियर। आई थिंक द इमोशनल वोकैबुलरी, जो हमारी जज्बाती जहानत का एक लफ्ज़ है जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ, कि वो हमें भी समझने की ज़रूरत है और बच्चों को भी समझाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने जज्बात को पहचान सकेंगे तो आपको उनको रेगुलेट करना भी आएगा। गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से का हर वक्त आना गलत है। सो हमें जो इमोशंस, जज्बात अच्छे बुरे नहीं होते, उनको कहाँ पे किस वक्त किस तरह इस्तेमाल करना है, ये हमें अपने बच्चों को भी समझाना है और ख़ुद भी समझना है। अच्छा, ये पकड़ सकते हैं डॉक्टर साहब हम कि हमारा बच्चा अगर किसी, क्योंकि मैं बार ड्रग्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ड्रग्स बहुत, आप लोग अगर ख़बरें पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, जिन लोगों के बच्चे जाते हैं स्कूल में, उनको पता है कि ड्रग्स कितना बड़ा इस वक्त इशू जो है, इतना बड़ा जिन है उनके सामने जो ड्रग्स का खड़ा हुआ है। हम पकड़ कैसे सकते हैं कि हमारा बच्चा इन्वॉल्व हो चुका है या इन्वॉल्व हो रहा है या उसमें टेंडेंसी है? देखिए, ड्रग्स का भी आप अपने बच्चे के बिहेवियर से ही पता लगा सकते हैं। स्पेशली अगर जैसे चर्स है तो चर्स पीने वालों की आंखें हर वक्त रेड रहती हैं, पूरी रात जागते हैं। आपको सडन अपने बच्चे के बिहेवियर में, भूख में, उसकी तबीयत में एकदम चेंज नज़र आएगा और फिर आपको पता लग जाता है। अगर आप नेल्स देख सकते हैं, उसकी कोई चीज़ फ्री नहीं आती। पैसा हाथ में है बच्चे के, तो वो टेम्प्ट हो सकता है। इसलिए अब ऑनलाइन का ज़माना है, क्रेडिट कार्ड का ज़माना है। बच्चे जो खरीदना है आप खरीदो, ताकि मेरे पास बिल आ जाए, कार्ड पे खरीदो। कैश जब आप बहुत हाथ में देंगे ना, बच्चे के पास जब हाथ में कैश होगा तो वो टेम्प्ट होगा इधर उधर। तो आपने उस पर रिस्ट्रिक्शन रखनी है, बहुत रखनी है। पैसे चाहिए, रेस्टोरेंट जा रहे हो, ठीक है, जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हो मुझे पता है कितना पर हेड आता है, उसके लगभग दें। जरूरी नहीं है कि 1,500 का खाना दे रहे तो आप 5,000 रुपए उसे हाथ में पकड़ा दें।
तो यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स आल्सो। जैसे आपने चोरी की बात की कि बड़ी नज़र रखनी चाहिए कि चोरियां तो नहीं हो रही घर में, बच्चे बहुत चोरी करते हैं। ये आजकल जो बाहर मोबाइल स्नैचेस हैं वो भी अच्छी फैमिली से हैं, बस आप देखें बच्चों को उनकी किस तरह से चीज़ें जो चोरी कर रहे होते हैं बाद में यही क्योंकि ड्रग्स खरीदने होते हैं सबने। आई थिंक आईज एंड बॉडी मूवमेंट इज योर बिगेस्ट गिव अवे। आंखें और बॉडी आप मूवमेंट देख के बता सकते हैं किसी बच्चे को, अपने बच्चे को, या अगर हम तो टीचर्स हैं ना तो हम तो देख के बता सकते हैं कि अभी इस बच्चे के जहन में क्या चल रहा है और अभी बच्चा क्या कर रहा है। अपने बच्चों पे भी नजर रखें जब आपकी बच्चियां कोई गिफ्ट, क्योंकि हम जिस मेरे ख्याल से ढकी छुपे अल्फाज में बात करना बड़ा ज़रूरी है। जब आपकी बच्चियां घर आएँ और वो बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आएँ और वो बोलें उनको उनकी किसी दोस्त ने दिया है, देन प्लीज़ चेक करें कि ये इतना महंगा गिफ्ट जो है, आई एम श्योर कि आप लोग कोशिश करेंगे कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ, मुझे खुल के बात करते हुए बड़ी घबराहट हो रही है, लेकिन ये है क्योंकि आजकल वही बात है क्योंकि इतनी एक फेक दुनिया है और हर एक को दिखाना है कि जी हम बड़ी ज़बरदस्त अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, फिर उसमें ये बच्चे ये बच्चियाँ ये पॉकेट मनी के लिए बाहर देखना शुरू करते हैं और ये इसमें बहुत अच्छे स्कूल, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छे कॉलेजेस की बच्चियाँ आती हैं। सो ये मैं पेरेंट्स से भी कहूँगी कि आप भी ज़रा नज़र रखें जब वो बताते हैं कि जी हम टेलर के पास जा रहे हैं या हम कहीं भी जा रहे हैं, उनके साथ जाएं। ये अच्छे बैग्स कहाँ से बच्चों के पास आते हैं और बाद मेरे ख्याल से दूसरे जो माँ बाप जिनके बच्चों के दोस्तों के पास इतनी चीज़ें हैं वो भी क्वेश्चन करना शुरू करें बच्चों से कि भाई वो कैसे इतने छोटे से बच्चे के पास, आई एम श्योर यू नो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन पर चेक कर सकें। तो हम ये चीज़ें कुछ डॉक्टर साहब ऐसी कुछ चीज़ चेक कर सकते हैं और एक अच्छा डिसेंट तरीका क्या है चेक रखने का? चेक रखने का देखिए, अगर वही वाली बात है जैसे मैं आप लोगों की कन्वर्सेशन सुन रही थी, आजकल एक बड़ा टर्म कॉइन हुआ है स्पेस चाहिए। आई थिंक उस स्पेस में इतना स्पेस क्रिएट हो गया कि वो कनेक्शन ही ख़त्म हो गया। तो कोशिश हमें पेरेंट्स को ही करनी पड़ेगी किसी तरह से अपने बच्चे से राब्ते में रहने के, वो तो कहेंगे हमें। और अभी तो डिजिटल पेरेंटिंग हो गई है, बिल्कुल ठीक है ना। अभी माँ बाप को डिजिटल मीडिया सीखना पड़ेगा और उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। और बाकी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें आप चेक इस तरह लगा सकते हैं कि आप अकाउंट का पता लगा सकते हैं और लेकिन उन पे शक ना करें, उनको बताएं कि हमें आप पे एतबार है, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताती हूँ, मेरा बेटा वाज 12 ईयर्स ओल्ड और हर दफ़ा मैं उसको कहती थी बेटा आपको पता है ना मम्मा आप पे बहुत एतमाद करती है, आई होप कि आप जो है वो जो फ़ोन पे देख रहे हैं आप सही देख रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए ऐसे ही मैं बैठी हुई मैं उससे पूछ रही थी, मैंने कहा आपको पता है एतमाद का क्या मतलब है? कहते नहीं मामा मुझे तो नहीं पता। आई लव इट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं और बच्चों को पता नहीं होता। बच्चे हर चीज़ जरूर पूछते अच्छा नहीं इसका क्या मतलब है, ये क्यों है? उसने कहा ओके ठीक है जस्ट इमेजिन कि हम अपनी तरफ से इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। तो वही मैं जो कह रही थी ना कि उसे पूछना ज़रूरी है कि बेटा जो मैं बोल रही हूँ उसकी समझ है आपको। तो वही वाली बात है, एतमाद, कनेक्शन, अपने वैल्यूज़ बताना और नो नहीं करना, जवाब देना। दूसरी बात है कि जैसे उन्होंने बात की, बहुत सारे बच्चे इस तरह आते हैं कि जी अनवर्दी फील करते हैं बहुत ज़्यादा कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं कामयाब नहीं हो सकता। तो ये वाली सारी चीज़ें बचपन से ही रिलेटेड होती हैं। तो बच्चे को कोशिश करें कि जब भी बात करें तो मस्बत तरीके से कहें कि बेटे आप जो बात कर रहे हैं अगर हम उसको इस नज़रिए से देखें। बच्चा कभी भी गुस्से में हो उस वक्त उसके साथ आर्ग्यू मत करें। जब उसका फेवरेट कोई काम हो रहा हो, जब उसकी पसंद की कोई चीज़ हो रही हो, तब आप उस कन्वर्सेशन को आगे लेके जा सकते हो, उसे बता सकते हैं कि आपने जब वो वाली बात है ना पेरेंट्स को देखे जब वो गुस्से में तो उनसे कोई बात नहीं करनी। आजकल के वो बच्चों भी वो उल्टा हो गया है। अब वो चीज़ें सारी उल्टी हो गई। Not only that, there is one thing that I would like to say to all parents. प्लीज अपने बच्चे को पब्लिकली ना डांटें, ना बुरा भला कहें, अल्लाह का वास्ता। मुझे हर वक्त ये नजर आता है, मुझे रेस्टोरेंट में भी नजर आता है ना, इट ब्रेक्स माय हार्ट। डोंट डू दिस, डोंट टच दिस। खुदा का वास्ता उसकी सेल्फ एस्टीम तो छोड़ दो, घर जाके बोल लेना। मेरे तो अंदर की टीचर जाग जाती है फौरन, मैं तो मना कर देती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं करें आप इस तरह, घर जाएं आराम से, अप्रिशिएट करें सबके सामने। आपको नहीं अच्छा लगेगा कोई आपको अप्रिशिएट करे तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके बच्चे को इस वक्त कैसा फील हो रहा है? बल्कि मैं कहती हूँ जो आप अपने बच्चे से काम कराना चाहते हैं ना, वो सबके सामने आप बोलें कि मेरा बच्चा इस चीज़ में बड़ा अच्छा है। बहुत दफ़ा मेरे बच्चे वापस आके कहते हैं अम्मा व्हाई डिड यू से दिस, आपने क्यों बोला?
मैं उनको कहती हूँ कि मुझे लगता है एक दिन आप ऐसे करोगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं कल एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पे, तो उस पर जो एक्सपर्ट थे वो ये कह रहे थे कि हमारा ब्रेन जो है वो नेगेटिव कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। अगर आप कहेंगे डोंट डू दिस, तो ब्रेन नहीं ये कॉम्प्रिहेंड कर सकता कि डोंट, ब्रेन वो ही सोचेगा जो आप मना कर रहे हैं। तो आपने इंस्टेड ये बोलना है कि डू दिस इंस्टेड, जो आप वो बोले, आप ये ना बोले कि तुम इसको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि फिर ब्रेन उसी पे फोकस रहेगा कि इसको हाथ लगाऊं कैसे कैसे। आपने उसको डाइवर्ट करके जो बात सही है उस पे आपने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि तुम यहाँ पे जाके बैठो या फिर तुम ये करो, तो ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। हमने जिंदगी भर सिर्फ यही किया है, डोंट टच दिस, डोंट गो देयर, कीप सिटिंग, डोंट मूव। तो बच्चा तो बेचारा बस डोंट निकाल दीजिए अपनी जिंदगी से, डोंट का वो डू दिस जो है ना, बल्कि डू दिस ऑप्शंस दे दें और थोड़ा सा प्लीज़। और मेरे ख्याल से अब इट्स अ हाई टाइम कि पेरेंट्स भी रियलाइज़ करें कि अगर आप कहीं कोई बच्चे के साथ भी गलत करते तो आप भी बच्चे से ना अपोलोजाइज करना सीखें, सॉरी कहना सीखें, ताकि बच्चे को लगे कि सॉरी कहना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने गलती की उसको एडमिट कर ली तो इट्स अ गुड थिंग। वक्त बड़ा हमारे पास मुख्तसर था, लेकिन हमने कोशिश की जितनी बातें कर सकें कोई ढकी छुपे अल्फाज में कुछ खुल के वो हमने आपके सामने की। बहुत शुक्रिया सलमा आपका, नविश आपका बहुत शुक्रिया, शमीन थैंक यू वेरी मच, और डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर कुछ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चे पे नज़र रखिएगा। बच्चे की कोई भी उम्र हो, बच्चे पे नज़र रखना ज़रूरी है, लेकिन साथ में अब ज़माना बदल गया है तो उसको इतना रूम ज़रूर दें कि बच्चा कोई भी मुश्किल आए, आपकी बेटी भी कोई भी मसला है, कोई भंड कर दे, कोई गलती कर दे, कोई रिलेशनशिप फेलियर हो, तो सबसे पहला आप इंसान होना चाहिए जिसके पास वो आ सकती हो या रिपोर्ट कर सकती हो। अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।